ये देखिए सेठ जी। क्या देखो, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। वही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं लिखा है। सवेरे से 1 रुपए की बोनी नहीं हुई है। होता है नट्टू काका, कभी कभी ऐसा होता है। सेठ जी, बड़े बड़े मॉल की वजह से हम जैसे दुकानदारों के बुरे दिन आए हैं। वो शैलेश भाई ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बेचकर पाव भाजी की दुकान की। वो अरोरा ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दूसरे को चलाने के लिए दी। और वो राजू भाई अरे बस भाई बस, आज एक दिन घर के नहीं है, उसमें तो आपने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ताला मारने का प्रोग्राम बना लिया। अरे सेठ जी, शुभ शुभ बोलिए। भगवान करे कि हमारी दुकान को कभी ताला न लगे। हाँ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि डे एंड नाइट केमिस्ट दुकानों की तरह हमारी दुकान भी 24 घंटे खुली रहे। लेकिन अभी जो ग्राहकी कम हुई है उसे बढ़ाने के लिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई स्कीम सोचनी चाहिए? वो तो आपने सोची ना, लेडीज कस्टमर को राखी फ्री देने की, और उसके लिए भागा से 100 राखी भी खरीदवाई। हाँ, पर कहाँ है लेडीज कस्टमर? मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि 10 राखी ले लीजिए, तो आप नहीं 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 100 राखी तो लेनी चाहिए, इज्जत का सवाल है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, ये राखी वेस्ट नहीं जाएगी। कैसे? अगले साल काम आएगी। अरे भागा। सेठ जी, नट्टू काका ये लीजिए। सेठ जी, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए नट्टू काका। ये किस खुशी में? नट्टू काका, मेरी सारी राखियां बिक गई। कैसे? आपकी वजह से। आप मेरे लकी मैस्कॉट हो। मैं तेरा कौन हूँ? लकी मैस्कॉट मतलब आप मेरे लिए बहुत लकी हो। आपने मुझे 15,000 रुपए का लोन दिया, 100 राखी खरीद कर मेरी बोनी करवाई, और फिर बाघा के दिमाग से, बाघा की स्कीम से सारी राखियां बिक गई। वेल डन बाघा बॉय, वेल डन। देखा सेठ जी, मैं आपको न कहता था कि इस धंधे में भी बाघा जरूर प्रॉफिट करेगा। हाँ हाँ, अरे मुबारक हो बाघा, मुबारक हो भाई। ये ले तो भी अपना मुंह मीठा कर ले थोड़ा। अरे नहीं नहीं, अच्छा है धंधा किया तूने तो। थैंक यू। अरे हाँ सेठ जी, 1 मिनट। आपके 15,000 रुपए वापस, लोन क्लियर। ओहो, और ये लीजिए 225 रुपए। ये किस लिए? लोन का इंटरेस्ट, कमर्शियल लोन का इंटरेस्ट एनुअली 16 से 20% होता है, लेकिन मैंने 18% पकड़ा है। तो 1.5% के हिसाब से 1 महीने के 15,000 के 225 रुपए होते हैं। ये वो 225 रुपए हैं सेठ जी। ये होशियार, या ब्याज कमाने के लिए मैंने तुझे लोन नहीं दिया था। रख अभी रख। ठीक है सेठ जी, लेकिन अगर आप रख लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। कोई बात नहीं बाघा, रख ले। वैसे ये तो बता, प्रॉफिट कितना हुआ? नट्टू काका, पूरे 7,200 रुपए। वाह बाघा वाह, तू पक्का बिजनेसमैन है। अपना खुद का 1 पैसा लगाए बिना 7,200 रुपया कमाया। नट्टू काका, असली बिजनेसमैन वही होता है जो खुद के पैसे से नहीं, दूसरों के पैसे से बिजनेस करे। एक मिनट भाई, तू क्या कहना क्या चाहता है? वो दूसरा जो भोड़े भाव से मदद करता है वो बिजनेसमैन नहीं, बेवकूफ है? नहीं नहीं सेठ जी, आप बेवकूफ नहीं हो, आप तो दयालु हो। मेरे लिए आप लकी हो। बाघा, अब तुझे भविष्य में कोई भी बिजनेस करना हो ना तो सेठ जी से ही पैसे लेना। नट्टू काका, आज फायदा हुआ है तो मैंने पद्मावती भोजनालय में फोन करके नानजी भाई को स्पेशल ऑर्डर लिखवाया है। बासुंदी, पूरी, खमन ढोकड़ा, चटनी, पापड़, मसाला छाछ, आज एकदम स्पेशल खाना बोला है। अरे वाह वाह बाघा, तो आज बड़ा मजा आएगा। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ आज आप भी हमारे साथ चलिए पद्मावती भोजनालय खाना खाने। हाँ। सॉरी नट्टू काका, मैं अपनी दयावती भोजनालय के अलावा और कहीं नहीं खाता। वाह महादेव, भाभी क्या चिवड़ा है। उपासी चिवड़ा खाने के लिए उपास करने का दिल करे, ऐसा अच्छा बना है। बहन, अब तो हर उपवास में ये चिवड़ा चाहिए ही चाहिए। आप अभी से ही ऑर्डर लिख लो। हो दया भाभी। और मैंने उपवासी पापड़ भी बनाए हैं। उपासी पापड़? हाँ।
तो एक काम कीजिए, उसका भी पैकेट एक एक दे ही दीजिए। सॉरी, वो मैं अभी नहीं दे सकती हूँ। क्या हुआ कि आखिरी 6 पैकेट बचे थे, तो सोनू के पापा अभी डिलीवरी करने गए हैं। मैं कल दे दूँ? हाँ, आराम से। माधवी जी का घर यही है? जी कहिए। हमने सुना है आप उपवास के पापड़ बहुत अच्छे बनाती है। अरे भिड़े बहन तो उपवास के पापड़, उपवास का चिवड़ा, भाखरवड़ी, अचार सब कुछ एकदम मस्त बनाते हैं। अच्छा भिड़े बहन, तो माधवी जी आप? नहीं नहीं, मैं ही बनाती हूँ। वो अब भिड़े बहन और माधवी बहन दोनों एक ही है। सॉरी। नमस्ते, आप मुक्ति माँ है ना? आप इन्हें जानते हैं? हाँ, ये मुक्ति माँ है। लोगों के दुख दूर करती है, उनकी चिंताएं दूर करती है। सरदार पटेल रोड के पास इनका आश्रम है। लोग बहुत मानते हैं इन्हें। आप आइए ना, अंदर आइए ना। आइए आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए। धन्य भाग हमारे कि आप हमारे घर आए। मुक्ति माता के जीवन का यही एक मंत्र है कि सभी खुश रहें। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि लोगों को शांति मिले, उनकी चिंताएं दूर हों और उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। तो मुक्ति माँ, हमारी भी चिंताओं का समाधान कर दीजिए ना। हमें भी भविष्य की बहुत चिंता है। मेरे अचार पापड़ में और इनके ट्यूशंस में उन्नति कब होगी, ये जरा बताइए ना प्लीज। और भिड़े बहन की प्रॉब्लम के बाद आप मेरी प्रॉब्लम याद रखना। नंबर 1, मेरा बेटा सुंदर बहुत सारे बिजनेस करता है, तो कौन से बिजनेस में उसको ज्यादा सफलता मिलेगी वो जरा बताना। नंबर 2, टप्पू के पापा का उनका वजन कब कम होगा। और नंबर 3, टप्पू के पापा कब टेंशन में जीना बंद करेंगे। क्योंकि क्या है, जब भी वो गुस्से में होते हैं ना, तो वो वड़का भरते रहते हैं। अभी वो वड़का भरेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गुस्सा है ना, उनके तबीयत पर असर करता है। और इसलिए मुझे उनकी तबीयत की बहुत चिंता रहती है। मुझे भी तारक की तबीयत की बहुत चिंता रहती है। हाँ। मुक्ति माँ, मुझे मेरे पति की सेहत की बहुत चिंता रहती है, और इसीलिए मैं उनको डाइट फूड खिलाती हूँ। पर वो है कि वो डाइट फूड से दूर ही भागते हैं। वो कब समझेंगे कि मैं ये सब उनकी अच्छी सेहत के लिए करती हूँ। उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी ना माँ। देखिए, मुक्ति माता ऐसे किसी की चिंता दूर नहीं कर सकती। तो क्या आप दक्षिणा लेकर दूर करते हैं? नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, आप लोग खुश रहिए। हाँ, खुश तो हम रहेंगे, लेकिन आप हमारी चिंताएं दूर तो कर देंगी ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, जैसे मोबाइल टावर से मोबाइल में नेटवर्क आता है, उसी तरह से मुक्ति माँ को आत्मस्फूर्णा से कुछ लोगों के लिए कुछ बातें आ जाती हैं। जो मैं कह देती हूँ, आज के वक्त में किसे चिंताएं नहीं है, किसे समस्याएं नहीं है। हर इंसान खुशी ढूंढ रहा है, और मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें, सबकी समस्या का समाधान मिले, लोगों को नई दिशा मिले। हाँ मुक्ति माँ, हम सब भी चाहते हैं कि हम चिंता मुक्त और खुशहाल जीवन जिए। एक काम कीजिए, आप लोग सभी अगले हफ्ते हमारे आश्रम में आ जाइए। हाँ हाँ जरूर। और माँ को अपनी चिंताएं बताइए, उपवास के पापड़ दे दीजिए। मतलब समस्या बताते वक्त उपवास के पापड़ देने पड़ेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुक्ति माँ को उपवास के पापड़ बहुत पसंद है, और हमने सुना है कि यहाँ पे उपवास के पापड़ बहुत अच्छे मिलते हैं, तो खास आज यहाँ उपवास के पापड़ ही लेने आए। यही गो, काय संकट है। आप पहली बार मेरे घर उपवास के पापड़ लेने आए, और मेरे घर में उपवास के पापड़ नहीं है। सॉरी, हाँ, मैं आपको कल बना कर देती हूँ। कल नहीं, मैं तो आज ही आपके घर से पापड़ लेकर जाऊंगी। लेकिन घर में पापड़ है ही नहीं।
काय झालं की आखिरी 6 पैकेट बचे थे, तो ये मेरे हस्बैंड है ना, वो डिलीवरी के लिए लेके गए हैं। हाँ, अब भी गया वो। मैं कल बनाकर देती हूँ ना आपको। पापड़ तो हम आपके घर से ही लेके जाएंगे। आप समझाइए ना जरा इनको, घर में पापड़ सच में नहीं है। मैं खुद कल आकर आपको देकर जाऊंगी पापड़ बना के। हाँ अंजलि भाभी। हाँ मुक्ति माँ, हमें भी पापड़ चाहिए, पर घर में पापड़ है ही नहीं। हाँ, पर मुझे पूरा विश्वास है पापड़ जरूर मिलेंगे और मैं लेकर भी जाऊंगी। असं कसं शक्य आहे? भिड़े बहन, आप एक बार जरा चेक कीजिए ना। नाहीये हो दया भाभी, नाहीये। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन हो सकता है आपने कहीं डिब्बे में रख दिए हो और भूल गए हो, तो जाइए ना जरा देखिए। हाँ देखती हूँ। भाई एकमेव सेक्रेटरी साहब घर पर है? भिड़े। नमस्ते दया भाभी, नमस्ते अंजलि भाभी। पोपट भाई, ये मुक्ति माँ है। मुक्ति माँ ये हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, पोपट भाई नाम है। नमस्ते। नमस्ते। अब तक आपकी शादी नहीं हुई। हाँ। आपको कैसे पता चला? मुक्ति माँ अंतर की बातें जान लेती है। बस के पापड़ सच में घर में नहीं है। और मेरे घर में पत्नी नहीं है। है। क्या? मेरे घर में पत्नी है? नहीं नहीं, मुक्ति माँ माधवी भाभी को कह रही है कि पापड़ घर में है। मधु, ये दे। माधवी, अरे भिड़े भाई, ये मुक्ति माँ है। हाँ अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। ये गजर बात नहीं थी। अच्छा हाँ, ये पल्लवी बहन को ना उपवास के पापड़ के सिर्फ 4 ही पैकेट चाहिए थे, ये 2 पैकेट वापस रख दो। मुक्ति माता की जय, मुक्ति माता की जय। काय झालं? क्या हुआ दया भाभी? अरे पोपट भाई, मुक्ति माँ ने कही हुई बात सच हुई। मतलब? भिड़े बहन, अभी मुक्ति माँ ने आपको कहा था ना कि मैं आज आपके घर से उपवास के पापड़ लेकर जाऊंगी, लेकिन आपने कहा कि घर में पापड़ है ही नहीं। लेकिन चमत्कार देखिए, उपवास के पापड़ घर में आ गए और मुक्ति माँ वो लेकर जाएंगे। हाँ, मुक्ति माता की जय, मुक्ति माता की जय। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। ये लीजिए पापड़, उपवासी पापड़। कितने पैसे हुए? क्या आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आप, मैं आपसे थोड़ी पैसे लूंगी। पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम पापड़ नहीं लेंगे। हाँ, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो हम लोग पैसे ले ही लेते हैं। हाँ भाई भिड़े, तेरा हो गया, अब मुझे बात करनी है। हाँ, एक मिनट पोपटलाल, बस। हाँ, तो मैं ये कह रहा था। ये ज्यादा है, 1 मिनट में आपको छुट्टी देता हूँ। ये 20 रुपए। हाँ हाँ, 20 रुपए वापस। 20 रुपए? मुक्ति माता, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे नहीं नहीं, ईश्वर की कृपा से मेरे मन में जो भी आत्मस्मरणा होती है, मैं तो बस वही कह देती हूँ। अच्छा तो ये बताइए कि 6 महीने से पार्टी के पैसे आने बाकी है, 12,000 रुपए आने बाकी है। तो मुक्ति माँ जरा बताइए ना कि ये पैसे वापस कब मिलेंगे? पता नहीं। बोल। अगर आप इनकी जेब में पीला रुमाल रखें तो शायद जल्दी काम बन जाए। मेरे जेब में पीला रुमाल रखने से पेमेंट जल्दी आ जाएगा? काहीतरी, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भिड़े भाई, हो सकता है। देखिए, आपको पापड़ चमत्कार के बारे में तो पता है ना, अब एक दूसरे चमत्कार के बारे में बताती हूँ। पोपट भाई अभी यहाँ पर आए ना, तो उनको देखते ही मुक्ति माँ ने कहा कि इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, ये तो बोला था। अच्छा, ये चलेगा?
हाँ हाँ चलेगा। नहीं नहीं, ये तो लेडीज रुमाल है, ये कैसे चलेगा? नहीं नहीं चलेगा, अरे नहीं ते नहीं ठेवना। और रखिए। अरे क्या रखिए, वो लेडीज रुमाल है। क्या रखो, मुझे रखना है, तुम्हें नहीं। हेलो, देखिए मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि कहते? अच्छा, हाँ ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। यस यस, थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो चमत्कार हो गया माधवी। काय झालं? अरे अपना जो पेमेंट अटका पड़ा था ना, 12,000 रुपया 6 महीने से, उन्हीं का फोन था। बोल रहे थे कि कल आके पेमेंट लेके जाओ। भैया मुक्ति माता की जय! मुक्ति माता की जय! अरे बस बस। माधवी, मैं तो कहता हूँ कि अपने जितने भी लोगों की पेमेंट बाकी है ना, उतने मुझे पीले रुमाल दे दो, मैं जेब में रख लेता हूँ। देखा, अब मान गए भिड़े भाई। मुक्ति माता की जय! मुक्ति माँ की जय हो माता जी, आप तो अंतर्यामी हो। अरे आप उठिए। मुक्ति माता, अब मेरा नंबर, अब मुझे बताइए, मैं पीला रुमाल तो क्या, पूरे पीले कपड़े पहनकर भी घूमने को तैयार हूँ, बस मेरे हाथ पीले हो जाने चाहिए। पीले रंग से कुछ नहीं होगा। तो दूसरा कौन सा कलर मुझे सूट होगा? आप जो कलर के बोलेंगी वो कलर के कपड़े पहनकर मैं घूमूंगा, लाल हरा नीला, आप जो बोले वो, बस मेरी शादी हो जानी चाहिए। आप विद्या से जुड़े हुए हो। कौन विद्या? मैं किसी विद्या को नहीं जानता। पोपट भाई अब झूठ मत बोलिए। मुक्ति माँ ने कहा है कि आपके जीवन में विद्या है तो है। शर्माइए मत, सच बोल दीजिए। अब तो भांडा फूट गया है। नाहीतर काय छुपे रुस्तम। अरे बहनों, मेरे जीवन में कोई विद्या नहीं है, सच में। अरे विद्या मतलब लड़की नहीं, विद्या मतलब ज्ञान, बुद्धि। समझे बुद्धू? हाँ, वो सच में विद्या से जुड़े हुए हैं। वो पत्रकार है। विद्या। सॉरी पोपट भाई। हाँ हाँ मुक्ति माँ, आप सिर्फ ये बताइए कि मेरी शादी की चिंता कब दूर होगी? आप सभी अगले हफ्ते 10 से 4 बजे के बीच हमारे आश्रम में आ जाइए। हाँ हाँ चालेल। अगले हफ्ते? मतलब पूरे 7 दिन और इंतजार करना पड़ेगा? आप चिंता मत करिए, आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। हाँ, शायद माता को आपके लिए कोई आत्मस्फूर्ति हो तो आपको फोन कर देंगे। थैंक यू थैंक यू। हाँ तो मैं अभी सभी के नंबर एक कागज पे आपको लिख के देता हूँ। नहीं नहीं, माता ने अगर इनका नंबर मांगा है तो सिर्फ इनका नंबर दीजिए। आप सब आश्रम में आना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मुक्ति माँ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरा पूरा बायोडाटा छपा है, नाम, नंबर, हाइट, वेट, सारी जानकारी इसमें है। उम्र को छोड़ के बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी आपको इस कार्ड पर। अच्छा, अब आप सब हमें आज्ञा दीजिए। मुक्ति माता की जय! मुक्ति माता की जय! मुक्ति माता की जय! मुक्ति माता की जय! वाह वाह, आज तो हमारा दिन धन्य हो गया। हाँ, सच में धन्य हो गया। मैं तो कहती हूँ पोपट भाई अब बहुत लकी है। हमें से किसी का नहीं, मुक्ति माँ ने सिर्फ आपका फोन नंबर मांगा। मेरे हिसाब से तो अब आपकी शादी की प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। पोपट भाई, मुक्ति माँ को कभी भी अंतस्फोरणा हो सकती है, कभी भी फोन आ सकता है। फोन चालू रखना भाई। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, आज सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला, और देखो इनके साथ मुलाकात हो गई। अरे भाई भिड़े, सोसाइटी में तैयारी शुरू करो रिसेप्शन की, अब मेरी भी शादी होगी। अहो बस। अरे पोपटलाल को बड़ा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनकी शादी के लिए अच्छी भविष्यवाणी होगी। भाई अच्छी भविष्यवाणी होने का मतलब ये, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी शादी जल्द हो जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी होगी। और ये सोच के ही वो इतने खुश हो रहे हैं जैसे ओलंपिक्स में कोई मेडल जीत गया। अरे मेडल से याद आया, हमारी ओर से और हम सभी की ओर से बधाई गगन नारंग को, जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। चलिए, मेडल और ओलंपिक्स की बात तो अलग है, लेकिन इस वक्त मुझे ये महसूस हो रहा है अगर मुक्ति माँ ने सचमुच ऐसी भविष्यवाणी कर दी तो कि पोपटलाल की शादी हो जाएगी, फिर गोकुल धाम में कितनी हलचल होगी।
भाई शादी हो न हो, शहनाई बजे न बजे, लेकिन इतना जरूर तय है कि गोकुल धाम निवासियों की बैंड जरूर बजेगी। क्योंकि जिस तरह बारिश के स्वागत में मोर अपने पंख फैला के नाचने लगता है और बावरा हो जाता है, ठीक वैसे ही शादी की बात सोच के, कल्पना करके पोपटलाल बावरे हो जाते हैं। और बावरे पोपटलाल क्या क्या कर सकते हैं, देखिए अगले एपिसोड में। हंसते हंसते हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.